जी अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स के लेक्चर नंबर 8 के अंदर। लास्ट लेक्चर पे हमने कंपटीशन से रिलेटेड डिस्कस किया था। थोड़ा सा और मैं उसका ओवरव्यू दे दूंगा आप लोगों को, और हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि हम अपना डैशबोर्ड खोलें तो डैशबोर्ड के अंदर जो है हमारे पास जो है सेकंड स्टेप आता है प्रोडक्ट टू सेल। सेकंड फेज़ के अंदर जब हम आते हैं तो उसमें हमने क्या करना होता है। अब मैं आप लोगों के सामने ज़रा नीश रिसर्च करने लगा हूँ पहले तो। ठीक है, तो हम लोग जो है अगर ये लिंक जो है इधर स्लाइड्स के अंदर अवेलेबल है इधर। और ये स्लाइड्स जो हैं ये फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, उधर आपको जो है दे दिया जाएगा इन स्लाइड्स का लिंक। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, नीश रिसर्च करते हैं हम लोग। हम चले चलते हैं जी, किधर है इंडस्ट्री डोमेन्स। बेस्ट मेट्रोस पैड्स इसके अंदर डाली थी हमने नीश। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग जो है अगर हम लोग इधर जाते हैं अप्लाइंसेस के अंदर, अप्लाइंसेस के अंदर अगर हम लोग जाते हैं यार, अप्लाइंसेस नहीं, वो एक नीश जो मैं असल में ढूंढना चाह रहा हूँ वो किधर आएगी। वो आएगी आपकी किचन एंड डाइनिंग, ऑफिशियल प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज। ऑटोमोटिव के अंदर अगर हम जाते हैं और हम लोग कार केयर, एक्सटीरियर, मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम जाते हैं तो मोटरसाइकिल के अंदर अगर हम एक्सेसरीज़ के अंदर जाते हैं, मोटरसाइकिल की एक्सेसरीज़। ठीक है, मोटरसाइकिल की एक्सेसरीज़ के अंदर मैं आ गया हूँ और मुझे यहाँ पे ऑटोमोटिव के अंदर गया हूँ। ऑटोमोटिव के अंदर मैं गया हूँ, ये जनरल नीश थी हमारी। ऑटोमोटिव ऑटोमोटिव के अंदर जो नीश थी हमारी वो सब नीश थी मोटरसाइकिल एंड एटीवी। और मोटरसाइकिल की नीश के अंदर मैं एक्सेसरीज़ के अंदर गया हूँ, तो यहाँ पे बैटरी, चार्जर्स, सारा कुछ आ गया ना। तो हम लोग जो है यहाँ पे अगर लगेज के अंदर अगर हम जाते हैं तो लगेज क्या है, गेयर बैग, हेलमेट बैग्स, टैंक बैग्स आ गए हमारे पास। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। सही है, तो गेयर बैग्स के अंदर अगर मैं गया हूँ, हेलमेट बैग्स, सैडल बैग्स, टैंक बैग्स। अच्छा जी, तो मैं इस प्रोडक्ट की जो है ना वो चेक करूँगा दो चीज़ें, रिव्यूज़ एंड प्राइसिंग। मैंने देखा यार इसके रिव्यूज़ जो हैं, अच्छा जो कह लें कि रिव्यूज़ जो है ना वो 20 to 30+ अगर रिव्यूज़ हो ना, दैट मीन्स कि यार गुड है, इस नीश पे आप जा सकते हैं, अच्छी नीश है। ठीक है, आपके सामने मैं वैसे ही पता नहीं कहाँ घुस गया हूँ, मुझे नहीं पता। अभी इस नीश के ऊपर रिसर्च करेंगे हम कि भाई अच्छी नीश है भी कि नहीं है, इसके ऊपर काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो हम लोग जो है फिर इसके अंदर घुस गए हैं नीश के अंदर, इसको हम देख लिया हमने। तो आपने हम मैंने देखा कि यार रिव्यूज़ जो है वो 1900 रिव्यूज़ हैं, 5000 हैं। जिस तरह कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सिर्फ 3% लोग रिव्यू देते होते हैं, इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट बिक रहा है भाई। 1200 है प्राइस जो है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। $38, $32 ये आ गई, $108। ठीक है, ये $240 भी आ गई, और $44 भी आ गई। ठीक है, $95 की भी आ गई, और इसके रिव्यू भी 2000 हैं, इसका मतलब बिक रहा है। ठीक है जी, और यहाँ पे $82 to 38 ये भी आ गया। ठीक है, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं ना, हम लोग सिर्फ अमेज़ोन खोल लेते हैं। हम लोग अमेज़ोन खोलते हैं, ऑल में जाते हैं, ऑल के अंदर हम जाते हैं, सी ऑल में जाते हैं, और हम लोग जाते हैं ऑटोमोटिव के अंदर, हम लोग जाते हैं इसके अंदर थे ना मोटरसाइकिल एंड पावर स्पोर्ट्स, मोटरसाइकिल एंड पावर स्पोर्ट्स के अंदर।
ठीक है। तो हम लोग इधर पार्ट्स के अंदर चले जाते हैं अगर, तो पार्ट्स के अंदर हम लोग जाते हैं तो हमें ब्रेकिंग कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकल एंड बैटरी, फ्यूल सिस्टम, इग्निशन पार्ट्स, बॉडी एंड फ्रेम पार्ट्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो ये देख रहे हैं आप, ये थी हमारी जनरल नीश, ये थी हमारी सब नीश, ये हमारी सब सब नीश, और ये हमारी सब 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 नीश, और उसके अंदर देखें कितनी नीशेज़ हैं। ठीक है। तो ये भी प्राइसिंग जो है ना, मुझे कोई ख़ास इतनी समझ नहीं आ रही। ठीक है। नहीं, ये आ गया कुछ 280 का। ठीक है। प्राइसिंग यानी क्या है कि $50 या $60 से ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मिरर्स एंड एक्सेसरीज़ के अंदर अगर हम बॉडी वर्क के अंदर जाते हैं, अगर हम बॉडी वर्क के अंदर भी कोई इतनी ख़राब प्राइसिंग जो है ना ख़ास नज़र नहीं आ रही। हम लोग प्राइस यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ कि यार मिनिमम $30 हो और मैक्सिमम $300 हो। गो। तो ये मुझे वो सारे प्रोडक्ट्स दिखा देगा जो $30 तक हैं। ठीक है। ये बॉडी एंड पार्ट्स का आ गया ना। अच्छा, बॉडी वर्क के अंदर भी जो है ये भी और भी नीशेज़ आ गई, साइड पैनल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है। तो हम लोग जो है ना, ये हमें नीश जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी समझ आ रही है। ठीक है। हम लोग पीछे जाते हैं ज़रा, ऑटोमोटिव के अंदर दोबारा चलते हैं और सर्च करते हैं ज़रा। कार केयर के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो कार केयर के अंदर मैं एक्सटीरियर केयर के अंदर जाता हूँ तो एक्सटीरियर केयर के अंदर मैं कार वॉश इक्विपमेंट के अंदर अगर जाता हूँ तो एप्लीकेटर्स, क्लीनर, नोजल, स्पंजेस एंड मिट्स, विंडशील्ड स्क्वीजीज, एप्लीकेटर्स के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो ये नहीं है, इसके आगे ख़त्म हो रहा है। और बकेट्स एंड गिफ्ट कार्ड्स के आगे भी ख़त्म हो रहा है, और क्लीनर्स के आगे भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं बाईसाइकिल, बाईसाइकिल अमेज़ॉन, साइकिल इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। ठीक हो गया, ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की नीश है। ठीक है। तो हम लोग अगर इधर जाते हैं ऑल में, सी ऑल में जाते हैं और हम लोग देखते हैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के अंदर, हम लोग देखते हैं जी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के अंदर अगर मैं चला जाता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें आ गई हैं। और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के अंदर स्पोर्ट्स अपैरल एंड इक्विपमेंट के अंदर, साइकिलिंग इक्विपमेंट के अंदर और बाइक्स के अंदर चला गया हूँ मैं। ठीक है। बाइक्स की नीश के अंदर आ गया हूँ मैं। तो माउंटेन बाइक्स, ये एक ही नीश है। ठीक है। और इनकी प्राइसिंग क्या है? अंडर $200। हाइब्रिड बाइक्स। ठीक है। इसके रिव्यू भी अच्छे हैं, रिव्यू भी ठीक हैं, 30+ हैं, रिव्यू अच्छे हैं। ठीक है। इसका 1 रिव्यू है, इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं काम नहीं करूँगा। ये 600 रिव्यू है, इस प्रोडक्ट के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो मुझे ये कोई नीच समझ आ रही है तो मैं अब क्या करूँगा? स्टेप 1 हमारा क्या था? स्टेप 1 हमारा था फाइंड ऑन गूगल लाइक समथिंग बेस्ट मैट्रेस रिव्यू वेबसाइट। ठीक है। हम यहाँ पे मैट्रेस की जगह कर देते हैं बेस्ट बाय साइकिल रिव्यू वेबसाइट्स। ठीक है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इधर आके सर्च कर लेता हूँ। ठीक है। सर्च कर लिया, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा, सी ऑल सेटिंग्स में जाऊँगा, और जो मैं अपना रीजन है वो मेरा यूनाइटेड स्टेट्स ही हुआ हुआ सिलेक्ट, ताकि फॉर बेटर रिजल्ट्स बिकॉज द रीजन इन विच आई वांट रैंक माय वेबसाइट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं उस हिसाब से सर्च करूँगा।
तो ये आ गई कोई एक वेबसाइट खुल गई, बाय साइकिलिंग, बाइक रिव्यूज़, बाइक रेडार, बाईसाइकिल गाइडर, इन द नो साइकिलिंग, बाइक राइडर, ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक, 99 स्पोक्स, 10th बेस्ट वेबसाइट्स फॉर साइकिलिंग, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास कुछ इंडस्ट्री वेबसाइट्स खुल गई। यहाँ पे कोई कार्ट तो नहीं है, कार्ट कार्ट नहीं होता शॉप नाउ का, कार्ट का जो होता है बटन के ऐड दिस टू योर कार्ट, वो नहीं है। तो इसका मतलब ये रिव्यू वेबसाइट है, कोई कह लें कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो रही, कोई मनी वगैरह नहीं बाय किया जा रहा। बाइक्स एंड गेयर्स, बाइक रिव्यूज़, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा देख लेता हूँ थोड़ा सा। द बेस्ट माउंटेन बाइक्स यू कैन बाय राइट नाउ। अच्छा जी। तो आज का लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर एंड तक देखना, जो हम लोग कर रहे हैं वो सारा समझना जो मैं करूँगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आप लोग के सामने ही सब कुछ कर रहा हूँ मैं। तो ये देखें बाय नाउ आ गया और ये हमें दूसरी वेबसाइट पे लेके जा रहा है, रिव्यू वेबसाइट ही है, ठीक है, ये रिव्यू वेबसाइट है। अग्री, ये भी रिव्यू वेबसाइट है, ये यहाँ से पता चला मुझे रिव्यूज़, ठीक है। और अबाउट कंटेंट, हाइब्रिड एमटीबी, बाईसाइकिल गाइडर, रिव्यूज़, ठीक है, ये भी रिव्यू वेबसाइट है, एफिलिएट वेबसाइट है ये भी। ये कंपेयर गियर प्राइसेस, रीड द रिव्यूज़, ये भी रिव्यू वेबसाइट हो गई। 469, ये भी रिव्यू वेबसाइट है, रिव्यूज़, ये भी रिव्यू वेबसाइट ही लग रही है, रीड रिव्यू, ठीक है जी। और ये कौन सी है जी, ये भी रिव्यू वेबसाइट ही लग रही है, हाँ रिव्यूज़। ये हमें बता रहा है कि कौन कौन सी वेबसाइट जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा जी, ये मुझे मिल गई डोमेन्स। मैंने यहाँ से इसको सिर्फ .com तक कॉपी किया और मैं जो हूँ इधर इंडस्ट्री वेबसाइट्स वाले अपने कॉलम के अंदर लिखता गया, ठीक है। तो ये देखें मैंने पहले से किया हुआ है इसको, ठीक है, वही चीज़ मैं ढूंढ रहा था, ये पहले से भी हुआ हुआ है। हम अभी मैं आप लोगों को जो है ना बेसिकली करके दिखा देता हूँ। इसको हम बैक स्पेस कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पे जो है ना वो सारा कुछ मेंशन करते रहते हैं। इसको मैंने क्रॉस मार दिया, फिर मैंने इसको भी कॉपी किया, ठीक है, इधर पेस्ट कर दिया, फिर मैंने इसको भी कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, फिर मैंने इसको भी कॉपी किया, ठीक है, और इधर पेस्ट कर दिया, फिर मैंने इसको भी कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, ये भी हो गई, फिर ये वाली भी हो गई, इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, फिर मैंने जो है वो इसको कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये वेबसाइट्स मुझे मिल गई। अच्छा सॉरी, वो भी हमने निकाला, अब निकाला भी तो था, बाय साइकिलिंग, साइकिलिंग अमेज़ॉन, ओके, हमने इसको निकाला भी तो था। ये साइकिलिंग स्पोर्ट्स किधर है, नहीं, ये हम लोग बेसिकली एनी डिपार्टमेंट के अंदर गए, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के अंदर गए, ये डिपार्टमेंट्स के अंदर गए हम, सी ऑल डिपार्टमेंट्स के अंदर गए, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के अंदर गए, और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के अंदर मेरे ख्याल से जाना है, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के अंदर जाने के बाद हम लोग अदर स्पोर्ट्स के अंदर गए, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, ये और भी बड़ी निशेज़ हैं इसके अंदर, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के अंदर। यार मैं भूल क्यों जाता हूँ,
ये किधर से निकाली है अभी नीश? हम लोग उस पर नहीं ज़रा दिमाग खपाते, हम लोग इसी तरह इसको ही कॉपी कर लेते हैं। इसको ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर स्पोर्ट्स अपैरल एंड इक्विपमेंट, साइकिलिंग इक्विपमेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और हम लोग ये माई AHRF रेटिंग के अंदर इसको इस वाले URL को डाल देते हैं। हम मेट्रोस को नहीं लेके चल रहे, हम इस वाली नीश को करते हैं, ज़रा लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये मोटी मोटी निशानियाँ कि जिन वेबसाइट्स के ऊपर कार्ट का ऑप्शन हो, इसका मतलब वो एफिलिएट वेबसाइट नहीं है, उसको इग्नोर करना है। जिसके अंदर कोई स्टोर हो, ठीक है, कोई स्टोर बना हुआ हो, E-कॉमर्स स्टोर जैसे होता है, उसको इग्नोर करना है। कॉल ऑन देयर नंबर्स, अगर कोई वेबसाइट आपको कह रही है कि जी मेरे नंबर पे कॉल करो, उस वेबसाइट को इग्नोर करना है। और अगर कोई वेबसाइट मेंशन कर रही है कि जी फ्री शिपिंग है, तो उसको इग्नोर करना है कि फ्री शिपिंग करते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स की। इग्नोर वेबसाइट नॉट रीडायरेक्टिंग टू अमेजोन और एनी अदर प्लेटफॉर्म और ब्रांड, ठीक है। फाइंड एफिलिएट डिस्क्लोजर पेज, ठीक है। ये मोटी मोटी निशानियाँ। तो ये सारी निशानियाँ जो मैं आपको एक आधी वेबसाइट पे करके दिखा देता हूँ। पहली निशानी क्या है? स्टोर सॉर्ट ऑफ वेबसाइट। इधर आप देख सकते हैं, इधर कोई स्टोर बना हुआ है, कोई स्टोर, कोई शॉप का कोई शॉप मेन्यू में लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ शॉप का, नहीं है, स्टोर नहीं है। पहली निशानी वो हो गई। कार्ट, कोई कार्ट राइट साइड में कोई कार्ट शार्ट ऐड टू कार्ट वाला भी नहीं बना हुआ, नहीं है जी। आ, यहाँ पे कहीं पे कोई, अगर हम लोग खोल लेते हैं इसका क्रॉस, देखते हैं कोई वेबसाइट हमें कह रही है कि भाई हमें नंबर पे कॉल करो, ये वाली वेबसाइट नहीं है, हमें नहीं कह रही। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्री शिपिंग तो मेंशन नहीं है कहीं पे। इसको खोल के अगर हम देख लेते हैं, नहीं इसको नहीं, हम लोग हम लोग इसको खोलते हैं, किसी किसी ऐसे आर्टिकल को खोलते हैं जिसमें कुछ बेचा जा रहा हो। ये देखते हैं ज़रा, ये 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 देख सकते हैं आपके फ्री शिपिंग वाला कोई तो मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। और इग्नोर वेबसाइट नॉट रीडायरेक्टिंग टू अमेजोन और एनी अदर ब्रांड। अब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें तो लेकर जा रहा है जी उधर, ब्रांड की वेबसाइट पे लेके जा रहा है, अवेंटन ब्रांड की वेबसाइट पे हमें लेके जा रहा है, जहाँ पे ऐड टू कार्ट है और स्टोर बना हुआ है, ठीक है। जहाँ पे ऐड टू कार्ट है और स्टोर बना हुआ है, इसका मतलब ये तो E-कॉमर्स वेबसाइट होगी, इसका मतलब ये भाई वो है। फाइंड एफिलिएट डिस्क्लोजर पेज। एफिलिएट डिस्क्लोजर क्या होता है? एफिलिएट डिस्क्लोजर मेरे ख्याल से मैं समझा भी चुका हूँ पहले, और वो ज़रूरी होता है हर आपके शुरू में जो है वो होना चाहिए लाजमी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एफिलिएट डिस्क्लोजर होगा। स्मॉल बाइक कैरिंग ऑलमोस्ट एनीथिंग, ये वी मे अर्न कमीशन फ्रॉम लिंक्स ऑन दिस पेज बट वी ओनली रिकमेंड प्रोडक्ट्स वी बैक, वाई ट्रस्ट अस। ये रहा एफिलिएट डिस्क्लोजर का लिंक इसका, ठीक है जी। ये हमें पता चल गया कि ये तो भाई एफिलिएट वेबसाइट ही है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम बारी बारी जो है इसको खोल कर जो है ना AHREF के अंदर हम लोग सर्च करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, SCM रश के और AHREF के जो वो हैं, आपके वो जो हैं डाटा, वो डिफरेंट होता है। तो मैंने इस हिसाब से लिख भी दिया है कि फॉर SCM रश यूज़र बिग साइट्स जो हैं उनका इतनी DR होगी, मीडियम की इतनी होगी और स्मॉल की 0 to 50 होगी, ठीक है, SCMH यूज़र्स के लिए। और जो AHREF के लिए हैं उनकी जो स्मॉल साइट्स होंगी वो 0 to 25 होंगी, मीडियम जो है वो 26 to 59 होंगी और बिग जो है वो 60 to 100 होंगी। अंडर स्मॉल डोमेन यू कांट पिक डोमेन जिसकी ट्रैफिक जो है ना, स्मॉल डोमेन अगर कोई आपको मिलती है और उसकी ट्रैफिक जो है वो 1000 से कम है, तो उसको आपने नहीं लिखना है इधर, उसको आपने मेंशन नहीं करना। एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पे स्मॉल 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 लिखते जाएं और मीडियम और इस तरह के लिखते जाएं। और एक मैंने लास्ट लेक्चर में जो करके दिखाया, एक तो यहाँ पे बना दी मैंने, एक कैटेगराइजेशन बना दी कि उसको मीडियम सेलेक्ट करना है, स्मॉल सेलेक्ट करना है या बिग सेलेक्ट करना है, तो वो भी कर सकते हैं। ये फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इसको मैं लिखता हूँ ना 8, तो ये देखें 275 हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको 0 लिख दिया है तो कुछ भी नहीं आ रहा। ये 1 लिखा हुआ है ना, इसको 1 को अगर मैं 2 करता हूँ तो देखिएगा उधर चेंज हो जाएगा, ये 1250 हो गया। 1250 को अगर मैं 1 करता हूँ तो ये 25,000 हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो
अच्छा हो गया सारा कुछ। ठीक है, फॉर एस सी एम रश यूज़र्स। तो इस तरह जो है ना, आपने अगर आप एस सी एम रश के लिए जो है आप लोग इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सारा जो है पहले से रिसर्च जो है ना वो इस नीश के ऊपर जो है ना वो की हुई है, बाईसाइकिल की नीश के ऊपर। ये देख रहे हैं कि ये सारी जो है ना हमें स्मॉल वेबसाइट्स मिल गई। ठीक है, और ये हमारी सारी मीडियम वेबसाइट्स हमें मिल गई, और ये हमें सारी बिग वेबसाइट्स मिल गई। ठीक है, और ये जो है इनकी ट्रैफिक है, और ये इनका जो है ना वो कह लें कि वो है ट्रैफिक और डीआर को जो है वो डिवाइड किया हुआ है। सही है, ये सारी वेबसाइट्स पहले से निकाली हुई हैं। ये नीश बहुत अच्छी है, मेरी नज़र में आई थी। ठीक है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अच्छा, तो अब हम लोग जो है अगर देखते हैं प्रो, इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे अच्छा कौन सी वेबसाइट जो है ना वो परफॉर्म कर रही है। 1400, 3000, ये बिग आ गई ना। स्मॉल के अंदर हमारे पास जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है ना, 27 डीआर के साथ 19,700 की ट्रैफिक उठा रही है। ठीक है, और ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इसका डीआर जो है वो 1 है, और ये ट्रैफिक 25,000 की उठा रही है। सबसे ज़्यादा अच्छा ये परफॉर्म कर रही है। डीआर है ही नहीं, डोमेन रेटिंग है ही नहीं, और ये ट्रैफिक उठा रही है। इसको अगर हम देखते हैं वेबसाइट को, तो अब इसका डीआर जो है वो 2.3 हो गया है, और इसकी जो ट्रैफिक है वो 36। फिर भी बहुत अच्छी ट्रैफिक है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ये वेबसाइट। तो हम जो है ना इसको जो है ना हम कर लेते हैं ग्रीन। इसको हम कर लेते हैं ग्रीन के भाई ऐसा ये क्या कर रहा है। ठीक है, ऐसा ये क्या कर रहा है। तो इसको क्यों ग्रीन किया वो बाद में स्टडी करेंगे। तो फिर हमने जो है कैटेगरी जो है वो ये रही कि कौन सी कैटेगरी से जो है हमने इसको निकाला था। सब नीच थी हमारी जो, वो हमने इधर डाल देनी है कैटेगरी। एक सेकंड रुके, ये तो कमीशन रेट्स खुल गए। सब नीच, बेस्ट किचन एक्सेसरीज, कुकवेयर, ये कुकवेयर की नीच के ऊपर बात हुई हुई है। चले मैं आपको इसका करके दिखा देता हूँ। अब बाइक्स की नीच के ऊपर हमने काम करना है ना, तो हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे सब नीच जो है ना वो अपनी जो है ना इसका यूआरएल चेंज कर दिया कि ये यहाँ से मिलेगी आपको। ठीक है जी, और सिनेरियो जो है ना कैटेगराइजेशन के जो है ना डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, तो वो सारे इंशाल्लाह आज मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ। तो ये जो है ये कैटेगरी जो है ना वो है जी आपकी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की कैटेगरी है। एक सेकंड रुके, ये कैटेगरी है आपकी स्पोर्ट्स अपैरल एंड इक्विपमेंट की। ठीक है, स्पोर्ट्स अपैरल एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी है ये। तो हमने ये जो है ना ये यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसको जो है हम लोग यस कर देंगे। और सिनेरियो वन अमेज़ॉन अप्रोच, ये सिनेरियो वन पहले तो अमेज़ॉन के थ्रू हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट कौन सी है, फिज़िकल है। सब नीश ये रही, सब नीश सॉरी इसकी सब नीश जो है ना इसकी वो है आपकी साइकिलिंग इक्विपमेंट की। सब नीश है इसकी, साइकिलिंग इक्विपमेंट की इसकी सब नीश है। यहाँ पे आपने जो है वो सब नीश डाल दी, और इसकी सब नीश जो है वो है जी सब नीश जो है वो है बाइक्स। वो हमने इधर डाल दी। ठीक है, इसको जो है हम लोग सही कर लेंगे। इसको सही इस तरह करेंगे कि ये हमारा जो है ना टेक्स्ट रैपिंग जो है हम लोग यूँ कर लेंगे। ठीक है, साइट स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों को समझाता हूँ अभी। अच्छा जी, हम कहते हैं कि जी हमने साइकिलिंग की नीश के ऊपर बाइक्स की नीश के ऊपर काम करना है, और हमने बाइक्स की नीश के ऊपर माउंटेन बाइक्स के ऊपर काम करना है, माउंटेन बाइक्स के ऊपर। ठीक है, ये हमारी सब नीश होगी।
तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ किधर है, ये रहा। हम लोग क्या करेंगे, किधर, यहाँ पे देर वॉज नो पार्ट ऑफ द मर्सेल, एक सेकेंड रुके, ये आ गई। तो ये हो गई हमारी सब 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 नीश। ठीक है जी, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिलिएट मार्केटिंग का ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा और सही तरह समझे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को लेके चल रहा हूँ बिल्कुल स्पून फीडिंग के साथ। तो ये हो गई हमारी, ठीक है जी। और हमारी जो नीश है वो है जी हमारी, कौन सी वाली है, ये हमारी नीश जो है उसकी है ना, क्या नाम था, माउंटेन बाइक्स, माउंटेन बाइक्स की। ठीक है, माउंटेन बाइक्स की, ये माउंटेन बाइक्स, ठीक है। इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। तो माउंटेन बाइक्स की हमारी थी, और हमने जो है वो साइड स्ट्रक्चर जो है वो हमने बना ऐसा लिया कि माउंटेन बाइक्स हमें पसंद आई है। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, माउंटेन बाइक्स हमें पसंद आई तो मैंने अपना साइट स्ट्रक्चर बना लिया, माई वेबसाइट .com/माउंटेन माउंटेन बाइक्स। ठीक है, ये मैंने अपना साइट स्ट्रक्चर बना लिया। अच्छा, साइट स्ट्रक्चर तब बनेगा जब आप एक चीज़ के बारे में बात नहीं करें ना। अब आप जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रिकल बाइक्स। फिर आपका बन जाएगा माई वेबसाइट .com/माउंटेन माउंटेन बाइक्स। ठीक है, ये आपका बन जाएंगे दोनों। ठीक है, तो अब मैंने इसकी जो प्राइस लो थी, मैंने इसकी लो प्राइस जो है ना वो देखी, ये कह रहा है जी अंडर $200 से हैं। तो मैं इसको कहता हूँ मुझे $200 to $500 वाली दिखाओ। नहीं, बल्कि मैं इसको $500 नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा $1000। गो। अच्छा, देखें, रिव्यूज़ देखने हैं और प्राइसिंग देखनी है, और रिव्यूज़ जो है ना वो बेसिकली इज़ द एश्योरिटी के भाई ये प्रोडक्ट अच्छा है, बिक रहा है। और ये चीज़ आप लोग यानी चेक करना भाई, लाजमी चेक करना। ठीक है, और मैंने जिस तरह के पहले बताया कि 20 to 30+ रिव्यूज़ मीन्स दैट गुड है। ठीक है, और प्राइसिंग जो है ना, प्राइसिंग वो ज़्यादा बड़ी ना कर देना वरना फंस जाओगे। उसकी वजह ये है कि आप शुरू में प्राइसिंग ज़्यादा कर दोगे, आगे जाके जो है ना काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, मिड लेवल की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप मिस कर जाओगे। तो प्राइसिंग कोशिश करना ज़्यादा ना रखना, एवरेज रखना, एवरेज। ठीक है, तो इसके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं जी, इसके भी रिव्यूज़ अच्छे हैं। तो मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना काम करना चाहूँगा, तो मैं इस प्रोडक्ट को अगर खोल लेता हूँ, और इस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मुझे क्यों नहीं नज़र आ रही, किधर लिखी हुई है, ये प्राइस लिखी हुई है मेरे ख्याल से, नहीं ये नहीं लिखी हुई। बाइक हेलमेट भी अच्छी नीच लग रही है वैसे मुझे, आपस की बात है, बाइक हेलमेट के ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं, अच्छा काम है। 199। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर,
स्पोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स, स्पोर्ट्स बोटल्स, जिम गियर वेयर इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉल स्ट्रेच, व्हीकल स्पोर्ट्स, एंटी क्राफ्ट। ठीक है, उसकी प्राइसिंग क्यों नहीं मुझे नज़र आ रही थी? क्या गलती कर रहा हूँ मैं? एक सेकंड रुके, कहाँ थी हमारी? ये थी ना, ये खोल ली हमने। यस यस, ये नहीं हो रहा। तो हमने जो है वो इलेक्ट्रिक माउंटेन अगर हमने खोली, माउंटेन के ऊपर हमने काम करना है ना, तो साइकिलिंग इक्विपमेंट के ऊपर, साइकिलिंग बाइक फ्रेम्स नहीं, साइकिलिंग इक्विपमेंट तो नहीं ना चाहिए, साइकिल चाहिए। अगर इसको मैं खोलता हूँ न्यू टैब के ऊपर, तो इसकी प्राइसिंग क्यों नहीं आ रही? डिलीवर टू पाकिस्तान, हमको अगर हम चेंज करके इसको हम यूनाइटेड स्टेट्स कर देते हैं, या चलो यूनाइटेड किंगडम आ रहा है, यू यूनाइटेड स्टेट्स, देखते हैं आप क्या कहता है। टेम्पररी आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है ठीक है। माउंटेन करंटली अनअवेलेबल, तो इसको मैंने जो है वो एंड और दिस आइटम विल बी बैक, इधर तो है ही नहीं ना। अडल्ट वुमेन को देख लेते हैं, चलो प्राइसिंग देखना चाह रहा हूँ मैं, इधर प्राइस क्यों नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। अगर मैं इधर कहता हूँ कि मिनिमम भी $300 हो और मैक्सिमम भी $300 हो, माउंटेन बाइक्स, चलो छोड़ो, इसको छोड़ो। ये साइकिलिंग क्लोथिंग के ऊपर अगर मैं जाता हूँ, साइकिलिंग एक्सेसरीज, बाइक व्हील्स, बाइक हेलमेट्स एंड एक्सेसरीज के ऊपर जाते हैं, बल्कि ये मुझे पसंद आ रही है नीश। चलो चलो जल्दी करो। बाइक हेलमेट्स एंड एक्सेसरीज के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो अडल्ट बाइक हेलमेट एक्सेसरीज, ठीक है जी। हमारी जो थी वो जनरल नीड्स जो थी वो ये थी, ठीक है, ये हमारी जनरल नीड्स थी। और टाइप जो थी वो फिज़िकल थी। इसकी जो सब नीच थी वो हमारी ये थी, कॉपी लिंक एड्रेस। इसकी जो सब नीच थी वो हमारी ये थी, ठीक है। इसको हम लोग जो है ना वो करते ये हैं कि इसको क्रॉस क्रॉस, इसको जो है ना हम लोग खोल लेते हैं, खोल लिया, साइकिलिंग इक्विपमेंट को भी खोल लिया, ठीक है। ये हमारी थी, अच्छा ये पूरा ये आ रहा है, सब नीश हमारी हमने लिख दी है, मेंशन कर दी है। ये हमारी थी सब नीश थी, और सब नीश जो थी हमारी वो थी बाइक हेलमेट्स, और ये थी, ठीक है, बाइक हेलमेट्स एंड एक्सेसरीज थी। सही है जी। फिर हम लोग इसको क्रॉस कर लेते हैं, और हम लोग जो है इसको भी क्रॉस कर लेते हैं, हम लोग फिर इधर आ जाते हैं।
अब इसकी तो प्राइसिंग दिख रही है ना, या इसकी भी नहीं दिख रही? यार ये मजाक ही हो रहा है, बता। एक सेकंड रुको, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास? इसको अगर मैं खोलता हूँ, करंटली अनअवेलेबल। यूनाइटेड किंगडम। शुक्र है भाई। ठीक है, क्या किया मैंने आपको पता चला ना, डिलीवर टू यूनाइटेड किंगडम कर दिया मैंने। अच्छा जी, ठीक है। तो अब हम इसको जो है ना लगाते हैं, इसको हम करते हैं जी। बाइक हेलमेट्स हमने खोले हुए हैं, और हम अडल्ट बाइक हेलमेट्स खोल लेते हैं। अडल्ट बाइक हेलमेट्स खोल लेते हैं हम लोग। और हम लोग फिर हम लोग जो है इधर, हम लोग कहते हैं कि हमें वो वाला दिखाओ जिसकी प्राइस जो है ना वो $50 से $500 तक हो। गो करते हैं। सही है, तो हमें ये वो वाले दिखाएगा जिसकी प्राइस $50 से $500 तक होगी। तो ये देख रहे हैं आप, स्पॉन्सर्ड भी आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड आउट ऑफ स्टॉक को क्लिक करेंगे ना, आप स्पॉन्सर्ड वाले हट जाएंगे। तो ये वाले आ गए। तो $69 जो है ना, वो 169 $240 का भी है। तो 240 जो है वो ज़्यादा ज़्यादा प्राइस बड़ी नहीं रखनी, तो 240 कुछ मिनिमम प्राइस लग रही है। और 183 वाला भी सही है। और तो हमें समझ लगी कि यार ऑन एवरेज कम से कम जो कमी प्राइसिंग है ना, वो है जी तकरीबन $80। और महंगी से महंगी जो है वो $200 है। ठीक है, महंगी जो है वो कितनी है, प्राइस जो है वो कम से कम $80, और महंगी जो है वो 220 है। तो हमने जो है ना यहाँ पे लिख लिया अपने कि भाई हमारे जो बाइक, सॉरी, अडल्ट बाइक हेलमेट्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है ना वो लिख लेते हैं, रुको। इसको हम जो है ना बेसिकली सेट करके मैं आप लोगों को पहले दे देता हूँ। इधर मैं अगर लिखूँगा कैटेगरी, और कैटेगरी को जो है ना मैं उसके अंदर लिंक डाल दूँगा। ठीक है, अप्लाई इस तरह कर सकता हूँ मैं, या फिर मैं इसके अंदर भी लिंक डाल सकता हूँ। तो मैं इसको क्रॉस करूँगा, इसके अंदर लिंक डाल दूँगा। ठीक है, ओहो, इसको भी क्रॉस करूँगा और इसके अंदर लिंक डाल दूँगा। ठीक है, इसको भी क्रॉस करूँगा और इसके अंदर लिंक डाल दूँगा। ठीक है जी, अडल्ट बाइक हेलमेट, यही अडल्ट बाइक हेलमेट्स की बात हो रही है, बाकी सबको क्रॉस मार देंगे। तो अडल्ट बाइक हेलमेट्स को हमने यहाँ से कॉपी किया, और हमने जो है वो इधर डाल दिया। ठीक है, फिर हमने साइट स्ट्रक्चर को, अभी हम साइट स्ट्रक्चर तब बनेगा जब हम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो साइट स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से जो है ना वो डिस्कस किया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जो है ना, ये सब नीच के अंदर अडल्ट बाइक हेलमेट्स भी था, और हमारे पास जो था वो एक और भी था, क्या नाम है उसका, एक सेकंड रुके। अगर मैं कहता हूँ ना कि यार मैं बाइक हेलमेट्स के ऊपर काम करना चाहता हूँ, बाइक्स हेलमेट्स एंड एक्सेसरीज़ के ऊपर, तो ये दोनों मैं कवर करूँगा। इसका मतलब अडल्ट बाइक हेलमेट्स और बाइक हेलमेट एक्सेसरीज़। तो मेरा जो है ना वो बन जाता है जी, बाइक हेलमेट्स अडल्ट, ये
ये मेरा बन जाता बाइक हेलमेट, ठीक है, और ये मेरा बन जाता बाइक एक्सेसरीज, ठीक है। अब मैंने एक्सेसरीज़ को तो क्लिक किया ही नहीं है, बाइक हेलमेट एक्सेसरीज़ को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर भी क्या पता नीशेज़ हों। या फिर ये एक ही नीश होगी, क्या पता। इसके अंदर भी एक नीश है, स्पोर्ट्स एंड एक्शन वीडियो कैमरास। सही है, सही है, सही है, सही है। तो इसके ऊपर भी काम हो सकता है, ठीक है। तो हमें पता चला कि अडल्ट बाइक हेलमेट जो है वो हमारे पास जो सबसे कम है, एक सेकंड दें ज़रा मुझे। हाँ, अडल्ट बाइक हेलमेट जो है वो हमारे पास जो है वो सबसे कम जो है वो $80 का है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा $80, और मैक्सिमम जो है वो है जी $220 ऑन एवरेज, ठीक है, $220। यानी कमीशन रेट जो है वो इसका 4.50% है। वो मुझे किधर से पता चला? एरर फंक्शन, एरर आ रहा है इधर, तो हम लोग इसको जो है फिर इधर करके देख लेते हैं। क्यों आ रहा है एरर? खैर जो भी है, ये प्राइस लो जो है वो $80 है, और कमीशन रेट जो है मुझे वो कहाँ से पता चला? वो मुझे यहाँ से पता चला। कमीशन रेट किधर है? कमीशंस का ये लिंक दिया हुआ है कमीशन रेट का, ठीक है। ये एसोसिएट्स प्रोग्राम स्टैंडर्ड कमीशन इनकम स्टेटमेंट, यहाँ पे आप लोग जाके देख लेंगे कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो मुझे पता चला कि ये भाई कमीशन रेट जो है 4.50% है। तो अगर मैं गूगल कर लेता हूँ, अगर ये अभी काम नहीं कर रहा तो मैं अगर गूगल करके देख लेता हूँ कि $80 4.5%, 4.5% ऑफ $80, ये मैं कर लेता हूँ। तो ये कह रहा है $3.6, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ कि $220, $9.9, इसका मतलब ये है कि मुझे मिनिमम पर सेल जो है वो 3.6 मिलेगा, और मैक्सिमम पर सेल जो है वो मुझे 9.9 मिलेगा, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ नॉट बैड, ठीक है। तो इस नीश के ऊपर जो है मैं जा सकता हूँ, मुझे इस तरह पता चला। इस तरह जो है कॉफ़ी एंड टी जो है वो हमारी क्या थी, सब नीश थी, और उसके अंदर हमने सब नीशेस को सारों को स्टडी किया, और उनके हमने कमीशन रेट जो है वो निकाल के इधर लिख दिए, ठीक है। इसी तरह कुकवेयर की नीश के अंदर जाके हमने स्टडी किया और निकाल के लिख दिए। इसी तरह अगर हम सर्विसेज की नीश के अंदर जा रहे हैं, जो कि हमने शुरू में नहीं जाना, हम सर्विसेज की नीच के अंदर जाते हैं, तो हमने यहाँ पे कर दिया सर्विसेज, और फिर हमने जो है उसके हिसाब से फिर उसको रिसर्च किया कि भाई इसका जो है कम से कम कमीशन रेट कितना मिल रहा है और इसका मैक्सिमम कमीशन रेट कितना मिल रहा है, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ था। अच्छा, यही समझाना था आज आप लोगों को। तो बेसिकली यही आप लोगों को जो है वो बताना था। तो हम लोग जो है वो बाइक हेलमेट की बात हुई है ना, तो हम लोग जो है वैसे ही यहाँ पे लिखते हैं बाइक हेलमेट, बाइक हेलमेट्स फॉर मैन एंड वुमेन। ये देखें ना, ये आपके सारे कीवर्ड्स आ गए। बाइक हेलमेट अमेजोन, रोड बाइक हेलमेट, अडल्ट बाइक हेलमेट, बाइक हेलमेट गिरो, चिल्ड्रंस बाइक हेलमेट, बाइक हेलमेट विद वाइजर, बेस्ट बाइक हेलमेट, मोटरसाइकिल हेलमेट, बाइक हेलमेट्स, बाईसाइकिल हेलमेट। तो अडल्ट बाइक हेलमेट के ऊपर अगर मैं काम करता हूँ, तो मैं अगर आपकी जगह हूँ ना, और मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, तो मैं जितना नैरो जाना चाहूँ उतना नैरो जाऊँगा। मैं सिर्फ अडल्ट बाइक हेलमेट के ऊपर काम करूँगा, और अडल्ट बाइक हेलमेट जो है ना वो एक डोमेन भी बन सकती है,
ठीक है। namecheap.com अगर हम खोलें तो नेमचीप के अंदर अगर हम जाके सर्च करें, यहाँ पे अगर हम सर्च करें अडल्ट बाइक हेलमेट .com, ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं? अभी बता देगा नेमचीप के डोमेन अवेलेबल है कि नहीं। तो मैं अगर आपकी जगह हूँ, मैं इस डोमेन के ऊपर काम करूँ, या फिर मैं, क्योंकि मुझे सारा पता चल रहा है कि मैं अडल्ट बाइक हेलमेट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपकी जगह हूँ तो मैं इस डोमेन के ऊपर काम करूँ, अडल्ट बाइक हेलमेट के ऊपर। और अडल्ट बाइक हेलमेट के ऊपर अगर मैं काम करता हूँ, ठीक है, और मैं अमेज़ोन के साथ काम नहीं करता, मैं अगर डायरेक्ट ब्रांड के ऊपर, ब्रांड के साथ काम करता हूँ, तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरी कितनी अर्निंग हो सकती है। ठीक है, जिस तरह कि एक वेबसाइट है getlasso.com है शायद, नहीं, getlasso ही लिखते हैं हम साली, getlasso एफिलिएट मार्केटिंग प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, getlasso.co एफिलिएट मार्केटिंग प्लगइन है ये बेसिकली। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं, नीश नहीं आ रही, नीश हेलमेट अगर हम करते हैं तो नहीं आ रहा। गेटलासो हेलमेट अगर हम करते हैं तो थाउजेंड्स हेलमेट एफिलिएट प्रोग्राम एवरीथिंग यू नीड टू नो। ठीक है जी, इसका मैं आप लोगों को जो है वो बाय लासो इज़ बेस्ट एफिलिएट अ सिंपल थाउजेंड्स थाउजेंड हेलमेट्स जो है वो एक ब्रांड है जो बाईसाइकिल्स वगैरह जो ना वो बेचता है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये दे रहे हैं मुझे 10% पर सेल। ठीक है, तो हम इसको जाके सर्च करते हैं ज़रा, ज्वाइन दिस एफिलिएट प्रोग्राम को अगर हम करते हैं, ये दे रहे हैं जी 10% पर सेल। ठीक है, एक सेकंड रुकें ज़रा, चलें गेटलासो को छोड़ें। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट हेलमेट ब्रांड्स, ये लिख लेता हूँ, चले मैं, तो ये कुछ आ गया, टॉप 10 सेफेस्ट मोटरसाइकिल हेलमेट ब्रांड्स। ठीक है, ये कुछ आ गया। ये 1000 हेलमेट्स वाले जो हैं ये 10% कमीशन दे रहे हैं। इधर अगर मैं लिखता हूँ 1000 हेलमेट्स, तो बाइक हेलमेट्स के ऊपर जाता हूँ, तो इनके हेलमेट्स के ऊपर जाता हूँ और क्रॉस वीकेंड फॉर एवरीडे कम्युनिटीज़, अगर इस वाले को क्लिक करता हूँ मैं, तो ये $145 का है। तो 10% का मतलब हुआ $45 कमीशन, नहीं 10% का क्या मतलब हुआ? अच्छा, ये स्मॉल का है, मीडियम जो है वो मेरे ख्याल से इससे महंगा होगा, नहीं एक ही रेट है। ठीक है, क्वांटिटी अगर हम बढ़ाते हैं तब रेट बढ़ रहा है, तब भी रेट नहीं बढ़ रहा। तो अगर हम इसको करते हैं, क्वांटिटी तो बढ़ाने से तो रेट बढ़ना चाहिए। अच्छा खैर जो भी है, तो 10% ये दे रहा है जी। और इसका ये वाला जो है चैप्टर मिप्स हेलमेट जो है ये हमारे पास आ रहा है जी $145 का। और हेरिटेज जो है ये कितने का आ रहा है? ये $69 का आ रहा है। और थाउजेंड जूनियर जो है वो आ रहा है जी $60 का। और एक्सेसरीज, हेलमेट, वाइजर्स, विंटर राइडिंग, राइड शॉप, एक्सप्लोर 1000 राइड शॉप हेलमेट, ठीक है, $69, $145 एंड $60, यानी $145 का इसका सबसे महंगा प्रोडक्ट है। तो अगर मैं डायरेक्ट ब्रांड के साथ काम करता हूँ, ठीक है, और ब्रांड का नाम क्या है, ब्रांड आ गया इधर, ब्रांड का नाम था
ब्रांड का नाम था एक्सप्लोर 1000। तो एक्सप्लोर 1000 का जो ब्रांड है, इसके लिए अगर मैं काम करता हूँ तो ये कमीशन रेट इसका है जी 10%। और पर यूनिट कॉस्ट यूनिट कॉस्ट इसकी है जी $145। और अगर मैं इसको लिखता हूँ कि 10% ऑफ $145, $14.5 बनता है जी। ये $14.5, ठीक है जी। $14.5, $14.5 इन PKR। अभी की इस देर में ये 3780 रुपये बनते हैं जी। 3780 रुपये बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके कह लें कि महीने के 50 हेलमेट बेचता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये कितना बन जाता है 725। यानी 50 भी 750, मिनिमम 50 तो बंदा बेच ही लेता है अगर रैंक कर जाए तो हम लोग ऑन एवरेज करते हैं $700 इन PKR। यानी इतना पोटेंशियल है कि इतना एक मैं अर्न कर सकता हूँ। ये दिखाना चाह रहा था मैं आप लोगों को, समझ आई है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बेस्ट ब्रांड्स फॉर बाईसाइकिल्स। ठीक है, ये आ गया सेफेस्ट मोटरसाइकिल हेलमेट ब्रांड्स, शुई हेलमेट्स रिव्यूज़ हेयर। ये तो खुद एक एफिलिएट वेबसाइट है। हमने शुई मोटरसाइकिल हेलमेट को खोलना है बल्कि, तो हम इसको खोलेंगे शुई हेलमेट मोटरसाइकिल को। इसको हमने खोल लिया और साथ ही हमने एक और लिंक भी सर्च कर लिया एफिलिएट प्रोग्राम का। और हमने जो एफिलिएट प्रोग्राम कस्टमर सर्विस, इसकी वेबसाइट पे भी होगा एफिलिएट प्रोग्राम। नेट स्लो चल रहा है ज़रा थोड़ा सा। अच्छा जी, चल भाई इसको क्रॉस कर दो। बाकी वेबसाइट्स को हम क्रॉस कर देते हैं ना। नेम जी को भी क्रॉस कर दो, इसको भी क्रॉस कर दो। खुल नहीं रहा, ये देर लगा रहा है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ अडल्ट बाईसाइकिल हेलमेट, बेस्ट बाइक हेलमेट जो है ना, आप लोग अपने एफिलिएट्स को भी देख सकते हैं कि वो कौन से ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह कि ये है जी, ये एक ब्रांड है, ये एफिलिएट लिंक है फोर्बस का। गिरो रजिस्टर्ड है, बेल सिक्सर है। तो ये एक ब्रांड मैंने खोल लिया। इस ब्रांड का क्या नाम है, ट्रैक बाइक्स। मैं नीचे जाता हूँ ना इसके फुटर में, तो यहाँ पे कहीं इसका एफिलिएट डिस प्रोग्राम भी होगा। यहाँ पे कहीं एफिलिएट का भी जिक्र होगा। इसने नहीं दिया हुआ यहाँ पे एफिलिएट।
अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एफिलिएट, नहीं आया कुछ भी, तो मैं इसको भी क्रॉस कर दूँगा, इसको भी क्रॉस कर दूँगा, इसको भी क्रॉस कर दूँगा। ट्रैक बाइक्स एफिलिएट प्रोग्राम अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसको सर्च करता हूँ अगर मैं, तो ये कुछ आ गया। ट्रैक एफिलिएट प्रोग्राम कह रहा है जी 4% कमीशन ऑन बाइक्स, 5% कमीशन ऑन फुल सस्पेंशन बाइक, 8% कमीशन ऑन पार्ट्स एंड एक्सेसरीज। 8% कमीशन दे रहा है और हमने अभी इसकी प्रोडक्ट का रेट क्या देखा था, $150। तो हम लोग देखते हैं जी, वही जो मैंने अभी आप किया था वही तरीका है। दोबारा दिखाऊंगा तो हमें वीडियो लंबी हो जाएगी। बस आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि और ब्रांड्स आप किस तरह निकाल सकते हैं और इनको ज्वाइन कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने ब्रांड्स के दूसरे अमेज़ोन के अलावा और किसी एफिलिएट नेटवर्क को ज्वाइन नहीं करना। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताऊंगा, सब कुछ सारा मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अभी जो जो आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूँ मैं आप लोगों को, एकदम जो एडवांस टैक्टिक्स हैं ना, जो एडवांस टैक्टिक्स हैं, जो एडवांस टेक्निक्स हैं, वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, वो मैं एंड में करूँगा। ठीक है, तो अभी आप लोग जो है देखें पूरा सारा मेरा कोर्स को समझें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, प्रॉपर स्पून फिटिंग के साथ सारा कुछ कर कर दिखाया है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो हमारा ग्रुप जो है वो नीचे लिंक उसका है, उस ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ लें, विद इन 24 आवर्स आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।